भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण, ध्वनि या अक्षर। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण भी है, ध्वनि भी है, अक्षर भी है। ठीक है, यदि कहीं पूछा जाएगा तीनों विकल्प में से एक रहेगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, ध्वनि या अक्षर। ठीक, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई तब वर्ण या अक्षर। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई तब ध्वनि हो जाएगा। ठीक, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द। हिंदी व्याकरण का सबसे बड़ा अंग किसे कहते हैं? हिंदी व्याकरण का सबसे बड़ा अंग वाक्य हो जाएगा। भाव या भावार्थ के आधार पर, भाव या भावार्थ के आधार पर हिंदी की सबसे छोटी या बड़ी इकाई दोनों क्या होगा? वाक्य होगा, क्योंकि भाव वाक्य नहीं आता है। भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी या बड़ी इकाई तो वाक्य हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? वाक्य हो जाएगा। वस्तुतः हिंदी भाषा में दो प्रकार की ध्वनियां पाई जाती हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। ठीक, अब स्वर के बारे में बात करते हैं। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें हम स्वर कहते हैं। जिनका उच्चारण किसी अन्य वर्णों की सहायता से नहीं होता है उन्हें हम क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? तो 11 है। अ आ इ ई उ री ए ऐ ओ औ। हिंदी में स्वरों की संख्या 11। अयोगवाद 2 है, अं और आह। हिंदी में मूल स्वर कितने हैं? तो 4 हैं। मूल दीर्घ कितने हैं? 3। संयुक्त स्वर कितने हैं? 4। ठीक, कुल दीर्घ कितने हैं? तो 7। अयोगवाह कितने हैं? तो 2 हैं। उच्चारण के आधार पर स्वर के नाम तो आ या आ कंठ, ई या ई तालव्य, उ या उ ओष्ठ, री मूर्धन, ए ऐ कंठ तालव्य, ए ऐ कंठ तालव्य, ओ औ कंठोष्ठ। आ या आ कंठ, ई या ई तालव्य, उ या उ ओष्ठ, री मूर्धन, ए ऐ कंठ तालव्य, ओ औ कंठोष्ठ। फिर इसके बाद जिह्वा के आधार पर स्वर के नाम पूछे जाते हैं। तो जिह्वा के आधार पर स्वर के 3 भेद किए गए हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, ह्रस्व आ मध्य है, दीर्घ आ पश्च है। ह्रस्व आ मध्य, दीर्घ आ पश्च। फिर ई या ई अग्र,